चलिए, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। और इसमें हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, इसमें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन। क्या डिस्कस किया था, एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। क्या होता है, चलो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक चर बोला है, यानी हमारे पास चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए सर, चर की संख्या होनी चाहिए एक। और रैखिक बोला है, इसका मतलब रैखिक बोला है, इसका मतलब इसकी अधिकतम घात कितनी होगी सर, अधिकतम घात कितनी होगी सर, एक। अधिकतम घात कितनी होगी सर इसकी, एक होगी। रैखिक मतलब इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, एक। और चर की संख्या एक है ना। यहाँ तक क्लियर है, चर की संख्या एक है और रैखिक की अधिकतम घात कितनी है, एक। समझ में आया? अब समीकरण के मतलब क्या है? समीकरण के मतलब इसके पास बराबर का चिन्ह भी, बराबर का चिन्ह। इसके पास क्या होगा सर, बराबर का चिन्ह होगा, बराबर का चिन्ह। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ, अभी बताइएगा आप। 3x+5 बराबर 9, क्या यह जो है चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं। अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, अगर है तब चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक है ना। एक चर वाले रैखिक समीकरण है तो वाई टाइप करना, नहीं है तो एन टाइप करना। बहुत अच्छा, चेक कर लेते हैं है या नहीं। चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या देखना है सर, सबसे पहले देखना है यहाँ पे चर की संख्या कितनी है। तो कितनी चर दिख रहे हैं सर यहाँ पे, यहाँ पे हमें चर दिख रहा है सर एक ही, एक्स, है ना। चर दिख रहा है एक्स और वो क्या है, वो हो गया एन, है ना। अब बताइए ये रैखिक है कि नहीं। तो सर ये रैखिक है, क्यों, क्योंकि सर इसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही है, एक दिख रही है। अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर हमारे पास, एक दिख रही है। घात हो गई सर एक। क्या सर इसके पास समीकरण है कि नहीं, तो बोलेंगे सर समीकरण है, क्योंकि इसके पास बराबर का चिन्ह, क्योंकि इसके पास सर क्या है, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। क्या है सर, बराबर का चिन्ह, है ना। इसका मतलब सर देखो तीनों फुलफिल होगा, चर भी एक है, रैखिक मतलब अधिकतम घात भी एक है, और समीकरण भी है। यानी ये क्या है सर, ये हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप जल्दी करेंगे। तो इस पेज का स्क्रीन शॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टैप करना है। हाँ पूछिए, क्या डाउट है वो, आप क्या डाउट है पूछिए। आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। राहुल नायक नाम से पूछिए, क्या डाउट है पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछिए। आवाज आपकी कट कट के आ रही है, थोड़ा सा अच्छे से बोल सकते हो आप। बराबर का निशान नहीं होगा जो सर, तो रैखिक समीकरण नहीं होगा। अगर बराबर का चिन्ह नहीं होगा तो समीकरण नहीं होगा। जब समीकरण नहीं होगा तो क्या हम बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। समीकरण होने के लिए बराबर का चिन्ह होना अनिवार्य है। आया सिंह बाबू, ओके सर। ओके ओके, चलो फाइनल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, वो इस क्वेश्चन का आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाकर। चलो आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आंसर करना हमें पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आसान सा, क्वेश्चन आसान सा, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। चलो
मैं आपको इसके लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो कुछ बच्चों के स्क्रीन नहीं शो हो रही है, मैं क्या करता हूँ फिर से मतलब फिर से शेयर कर देता हूँ ताकि स्क्रीन शो करने लगे। चल, लास्ट 35 देखो, 44 बच्चे ज्वाइन किए और मात्र अभी तक 19 बच्चों ने आंसर किया। सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। यहाँ पे हमें पहचानना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे हमें क्या पहचानना है सर, एक चर वाले रैखिक समीकरण हमें पहचाननी है। यहाँ पे हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण पहचाननी है। चलिए देखिए क्या बोला है सर, एक चर वाले रैखिक समीकरण है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये देखना है जिसके पास एक चर हो, रैखिक मतलब घात अधिकतम एक हो और समीकरण बराबर अच्छी है। बराबर तो सब में है, यानी सब तो समीकरण है, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। एक दो तीन, कितने चर हो गए सर इसके पास, तीन चर। तो क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा सर, नहीं। सर इसके पास चर ही नहीं है, चर ही नहीं है, चर ही नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। सर इसके पास कितने चर है, एक दो, कितने चर हो गए सर, दो चर, दो चर है, हमें तो एक ही चर चाहिए इसलिए गलत है सब। देखो इसमें एक चर है, चर कितना है सर, एक। क्या रैखिक है सर, रैखिक के लिए अधिकतम घात कितनी चाहिए सर, अधिकतम घात कितनी चाहिए रैखिक का, चलो देख लो अधिकतम घात कितनी चाहिए रैखिक का। स्क्रीन अधिकतम घात कितनी है सर, देख जेड की अधिकतम घात कितनी है सर, एक ही है ना। चलो जेड की अधिकतम घात सर एक ही है, यानी चार भी है रैखिक की और सब बराबर का भी चिन्ह है, यानी क्या बोलेंगे सर, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो तो आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल जल्दी करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, चैट में आपको डबल राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए तो हम लोग पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिए थे क्या, ये दो चर रैखिक समीकरण युग में हमने देखा रहा था, ग्राफीय विधि द्वारा कैसे हल निकालते हैं हमने सीखना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि एक्स प्लस वाई बराबर 6 के कुछ हल दिए गए हैं और इस हल को हमें निर्देशांक तल पे ड्रॉ करना, आलेखित करना है। तो कैसे किसी पॉइंट को, कैसे किसी बिंदु को, कैसे किसी हल को हम कैसे निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक तल पे या कोऑर्डिनेट प्लेन का हम ड्रॉ करते हैं, ये सीखेंगे, है ना। तो देखो हमेशा ध्यान देना, जैसे मान लो 0,6 रखा है ना, जैसे मान लो 0,6 है ना, तो इसमें हमेशा ध्यान देना, जो पहला होता है उसको बोलते हैं एक्स, जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं वाई। यानी सबसे पहले एक एक करके ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको एक्स बराबर जीरो देखना, एक्स बराबर जीरो कहाँ पे है ना। चलो हमें दिखाते चलते आपको, देखते चलो। एक्स बराबर जीरो आपके पास है, ये एक्स बराबर जीरो वाला है, ये हो गया आपका लाइन कौन सा, एक्स बराबर जीरो वाला लाइन हो गया। कौन सा लाइन हो गया सर, ये आपकी एक्स बराबर जीरो। फिर हमें क्या देखना है सर, एक्स बराबर वाई बराबर 6, वाई बराबर देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। सर यही जो लाइन हुआ क्या, वाई बराबर 6 वाला लाइन। ये दोनों जहां पे कट करते हैं, कहां पे कट करें,
सर इस पॉइंट पे कट करा, तो इसी पॉइंट का नाम हुआ क्या, 0,6। ऐसे में कैसे पॉइंट बनाते हैं, ये हो गया ए पॉइंट 0,6। ठीक उसी प्रकार सर अगला पॉइंट क्या है सर, 2,4। 2,4 तो एक्स बराबर क्या हो गया सर 2 और वाई बराबर क्या हो गया सर 4। चलिए आपको क्या करना है, हाँ अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो जो भी हमें बिंदु दिया गया, राहुल नायक ध्यान दो यहाँ पे, वो जो भी हमें बिंदु दिया गया, जो भी हमें हल दिया गया होगा, उसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है एक्स, जो दूसरा होता है वो होता है वाई। उसमें से जो सबसे पहला होता है वो होता है एक्स, और उसमें से सर जो दूसरा होता है वो होता है वाई। क्लियर यहाँ तक, जो सबसे पहला होता है उसे बोलते हैं एक्स, जो सबसे बाद में होता है उसे बोलते हैं वाई। यानी इसका मतलब यहाँ पे हमें एक्स का मान क्या दिया है 2। चलो अब एक्स मान यहाँ 2 लेते हैं, एक्स मान 2 लेते हैं तो देखते हैं एक्स बराबर 2 कहाँ, सर ये 1 हो गया 2 हो गया। चलो यानी हमें एक्स बराबर 2, तो ऊपर से लाइन खींच लेते हैं, ये हो गया एक्स बराबर 2 वाली लाइन। फिर क्या देखना है, वाई बराबर 4, चलो ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी ये सर वाई बराबर 4 वाला लाइन है। यानी कहाँ पे कट कर रहा है सर, ये कट कर रहा है हमें पास यहाँ इस बिंदु पे। ये कौन सा बिंदु हो गया सर, ये बिंदु हो गया हमारा बी बिंदु। कौन सा हो गया, ये हो गया सर 2,4। चलो आराम एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है सर, सी पॉइंट। क्या है सी पॉइंट है सर हमारे पास 6,0। यानी हम बोलेंगे सर हमारा एक्स का मान 6 और वाई का मान क्या है सर 4, वाई का मान 0, एक्स का मान 6 और वाई का मान 0, एक्स का मान 6 और वाई का मान 0 करें। चल देखते हैं, तो इसको दूसरा कलर से, एक्स के मान 6, तो एक्स का मान 6 देखते हैं कहाँ पे सर, ये देखो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 6। चलो ये वाला सर एक्स के मान 6 वाला, ये हो गया एक्स बराबर 6, ये हो गया एक्स बराबर 6 और वाई बराबर 0, तो ये हो गया सर एक्स वाई बराबर 0 1, ये हो गया वाई बराबर -1, तो इसके बीच में क्या होगा वाई बराबर 0, ये हो गया सर वाई बराबर 0। कहाँ पे कट कर रहा है सर, ये देखो ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया सर, ये सी पॉइंट कौन सा हो गया 6,0। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है हमारे पास डी पॉइंट जो है 4,2, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इसमें एक्स बराबर क्या है और वाई बराबर क्या है, बस इतना बता दोगे तो आराम से आप इस क्वेश्चन आंसर कर लोगे। एक्स बराबर क्या है और वाई बराबर क्या है बताइए, 4,2 में एक्स बराबर क्या है और वाई बराबर क्या है, ये बताइए आप। 4,2 में एक्स बराबर क्या है और वाई बराबर क्या है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। तो सर ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, यानी हमें एक्स बराबर 4 देखना है। पहले हमें क्या करना है सर, पहले एक्स बराबर 4 देखना है। कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर ले, चलिए ये वाला कलर ले, एक्स बराबर 4, ये हो गया एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 2, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया वाई बराबर 2। यहाँ पे कट कर रहा है सर, देखो बोलेंगे सर ये कट कर रहा है यहाँ इस पॉइंट पे, और ये कौन सा पॉइंट है सर, ये पॉइंट हुआ डी पॉइंट, कौन सा 4,2। अब अगला देखते हैं 3,3 देख लेते हैं, कौन सा देखते हैं सर 3,3। अगला क्या है सर, ई पॉइंट जो है वो कौन सा है सर 3,3। यहाँ पे बताइए एक्स क्या है और वाई क्या है बताइए, यहाँ पे एक्स क्या है और वाई क्या बताइए जल्दी, यहाँ पे एक्स क्या है और वाई क्या बताइए जल्दी, यहाँ पे आपके पास एक्स क्या है और वाई क्या है बताइए। या एक्स के मान 3, वाई के वही मान 3, यानी एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 3 क्या, यानी यहाँ पे अगर हम मैं बोलूँ आपसे दो चीजें, तो एक्स का मान आएगा 3, वैसे एक्स मान क्या गया 3, और वाई का भी मान क्या आएगा सर 3, वाई का भी क्या मानेगा 3। यानी यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना, ये कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है। तो ई पॉइंट क्या है सर 3, ई पॉइंट क्या है सर 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास। चलो चेंज करते हैं इसको, यहाँ से पकड़ते हैं दूसरा कलर बनाते हैं, इस कलर ये कलर ले लेते हैं ना, लाइन बनाना, लाइन बनाते हैं। चलो ये लाइन नहीं दिख रहा हो फिर भी हम कोशिश करते हैं, चलो या दूसरा कलर कर लेंगे, दूसरा कलर कर लेते हैं, इसको दूसरा कलर कर लेते हैं, ये रेड कलर से ना, यही जो रेखा होगा ये किसकी हल होगा, हमारा x प्लस वाई बराबर 2, किसका है ये सर, किसका है x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6 का है ना।
एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 6 जो है इस समीकरण के हल कौन कौन से 0,6 2,4 3,3 4,2 6,6। बस ये चीजें मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें मैं यहाँ पे ही बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे एक चर वाले ये दो चर वाले सिर्फ देखे हमने क्या रैखिक, रैखिक का मतलब क्या होता है रेखा, यानी जहां भी हमें रैखिक समीकरण दिखेगा वहां पे हमें एक सीधी लकीर दिखेगी, सीधी रेखा दिखेगी। यानी हमेशा हमेशा आप ये याद रखो कि जितने भी रैखिक समीकरण होते हैं आइदर वो एक चर वाले हो, दो चर वाले हो, तीन चर वाले हो या हजार चर वाले हो, उनका कभी भी आलेख बनेगा, कभी भी ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा एक सीधी लकीर बनेगी, हमेशा एक सीधी रेखा बनेगी। समझ में आए? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, रैखिक मतलब समझ लेना कि वहां पे जो ग्राफ बनने वाला है, वहां पे जो हमारा आलेख बनने वाला है वो एकदम सीधी लकीर बनने वाली है, स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, लीनियर लाइन बनने वाली है। जो बोलना चाहो, ये जरूरी नहीं है कि उसके पास कितने चर है, एक चर हो तभी सीधी रेखा, दो चर हो तभी सीधी रेखा, तीन चर हो तभी सीधी रेखा, हजार चर हो तभी सीधी रेखा। बस ध्यान क्या देना है, रैखिक लिखा हुआ है तो रेखा ही बनेगी। कैसी रेखा? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। कोई डाउट यहाँ तक? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्दी करो। बाकी मैंने आपको एक एक करके ड्रॉ करके भी दिखा दिया कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। चलो अभी दो तीन क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसको ड्रॉ कर पाते हैं, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो मैंने यही ड्रॉ किया गया, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, है ना। अब इसको देखो मिला देगा तो एक लकीर बन जाएगा जो मैंने आपको बताया, और इसका मान क्या होगा एक्स प्लस वाई बराबर 6, जो भी मैंने बताया आपको, है ना। चलो अब हमें ठीक उसी प्रकार जिससे उसको ड्रॉ किया था ना यहाँ पे ड्रॉ करना है। हमारे पास दिया गया एक्स प्लस 2y बराबर 6, है ना। हमारे पास दिया गया एक्स प्लस 2y बराबर 6। अब इसका आलेख हमें ड्रॉ करना है। चलो एक्स प्लस 2y बराबर 6, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम x का मान 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करो। जैसे ही आप x का मान 0 पुट करते हो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 0 प्लस 2y बराबर 6। तो यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर 6, इसलिए y बराबर हो जाएगा 6/2, यानी होगा y बराबर क्या, यानी अगर x का मान 0 रखते हैं तो y क्या आ गया सर 3, x का मान 0 रखते हैं तो y क्या आ जाएगा सर 3। क्लियर है यहाँ तक? x का मान 0 तो y का मान क्या गया 3। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि y का मान 0, अगर मैं बोलूं कि y का मान 0 तो फिर क्या मिलेगा, बोलेंगे जहां जहां y वहां पर 0 रख देंगे। यहाँ जैसे x प्लस 2 इंटू 0 0 बराबर 6, यानी x का मान क्या आ गया सर 6। यानी अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा सर, x मान आ जाएगा 6। यानी इस प्रकार हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, x y के दो पॉइंट कौन कौन से मिल गए, 0,3 और 6,0। क्या इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या इसे हम खींच सकते हैं, क्या इसे हम खींच सकते हैं, क्या इसको हम आलेख इसका बना सकते हैं? बताइए इसका आलेख किस प्रकार का आएगा, सीधी रेखा आएगी तो वाई टाइप करो, नहीं आएगी तो एन टाइप करो। क्या इसका आलेख सीधी रेखा आएगी? ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या है सर 0,3, है ना। क्या सर 0,3, ये हो गया हमारे पास। देखो पहला x हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया y, है ना। पहला हो गया x, दूसरा हो गया y। चलो x बराबर देखो 0 पहले बनाना है। क्या बनाना है सर, x बराबर 0। देखते हैं सर, ये हो गया x बराबर 0, x बराबर 0 लाइन खींच देते हैं। फिर y बराबर 3, देखो y बराबर मतलब ये हो गया, देखो 1 2 3, ये हो गया y बराबर 3। यानी कहाँ मैच कर रहे हैं सर, ये पॉइंट मैच कर रहा है यहाँ। तो कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया सर 0,3। अब अगला देखते हैं सर, अगला क्या है सर, अगला है बताइए हमारे पास 6,0। हमें यहाँ पे ये बताइए सर x का मान क्या है और y का मान क्या है, बताएंगे सर बच्चे। यहाँ पे हमें ये बताइए सभी बच्चे, सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स जरूर करने चाहिए कि x का मान क्या है और y का मान क्या है, बताइए। यहाँ पे x का मान क्या है और y का, अच्छा कुछ नहीं, चलो मैं फिर से प्रेजेंट कर लेता हूँ। हाँ बता दिया करो, बता दिया करो, मैं फिर से प्रेजेंट कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी दिख रहा होगा।
तो यहाँ पे x का मान क्या है और y का मान क्या है? x का मान 6 है और y का मान 0 है क्या? तो चेक करते हैं, देखो यहाँ पे भी x का मान 6 और y का मान 0 है ना। चलिए यानी x का मान 6, ये देखो ये हो गया हमारे पास, चेक कर लो, ये देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सर 6, ये है क्या 6, y का मान x मान 6 हो गया। अब देखो y का मान क्या है सर 0, तो ये वाला सर 0 वाला लाइन यानी 6 पे मैच कर रहा है ना। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया सर 6 को मत, दो पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट। अब दोनों को मिला क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं, दोनों को मिला क्या करते हैं, लाइन खींच लेते हैं, तो लाइन खींच लो दोनों को मिला के। तो हमें बताइए इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा, बताइए। हम बोलेंगे सर इस लाइन का क्या समीकरण होगा, तो हमें बताया सर किसको खींचे हमने, x प्लस 2y बराबर 6 को खींचा था, यानी इस समीकरण का क्या हल, इस समीकरण का क्या हल हो गया सर 0,3 और 6,0, है ना। अब ध्यान से फिर से अगर आप देखोगे तो फिर से देखो यहाँ पे भी जो हमारे पास ये रैखिक समीकरण आया है, इसका भी आलेख क्या आ गया सर, सीधी रेखा आ गई, इसका भी आलेख क्या आ गया सर, सीधी रेखा आ गई। आया समझ में? तो कितना आसानी से हम एक एक करके समझते चल रहे हैं और आसानी से सबको समझ में भी आते चल रहा है ना। यानी हमने देखा यहाँ पे ये कि कोई भी हमारे पास अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण आते हैं तो उनका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा होता है। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल बाइट जल्दी करेंगे। चलो बढ़ते आगे, ये तो देख लिया हमने। चलो तो यहां से हमें ये सीखा कि सर कोई भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रैखिक समीकरण का हल होता है। जैसे कि आप अगर ध्यान दोगे, यहाँ पे ध्यान दो, ये हमने जो खींचा हुआ था क्या, x प्लस 2y बराबर 6, इसमें जितने बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पांच बिंदु, छह बिंदु, इस सब के सब क्या है इसके हल। मतलब हमें पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, क्योंकि एक्स मान चेंज करते तो वाई मान चेंज होगा, वाई मान चेंज करते तो एक एक्स मान चेंज होगा, है ना। अनगिनत हल होंगे, कितने हल होंगे सर, अनगिनत हल होंगे। इसका मतलब ये हुआ सर, जब इसके अनगिनत हल होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अनगिनत हल का मतलब कि वो उस पर लाई करेंगे। जैसे ये सारे सारे मतलब पॉइंट, सारे सारे बिंदु किस पे लाई कर रहे हैं, इसी रेखा पे आ रहे हैं, इसी समीकरण पे आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये सारे सारे बिंदु क्या है, इस रेखा पे आ रहे हैं, यानी इसको इस पे स्थित है। अगर मैं बोलूंगी क्या 2,2 इस समीकरण पे स्थित है या नहीं, तो बताओ। अगर है तो वो चैट वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। स्थित है या नहीं बताओ, अगर है तो आप चैट वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। तो स्थित है या नहीं बताइए। राहुल है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या डाउट है? हाँ, अभी बाय कैसे बोल दिया आप लोगों ने, अभी तो अपना मेन कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है। चलो, है ना, वाइट है ये इस पे स्थित, क्योंकि तो दिख रहा है सर 2,2 यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन पूछूं सर, क्या 6,5 क्या इस समीकरण पे है, क्या इस रेखा पे लाई कर रहा है, क्या इस रेखा पे स्थित है, बताइए। 6,5 क्या इस रेखा पे स्थित है, ये क्या इस रेखा पे स्थित है, बताइए। बताइए, हाँ दो कहीं 6,5 हमें दिख रहा है इस रेखा पे, नहीं दिख रहा है सर, कहीं भी हमें 6,5 नहीं दिख रहा है। ये 6,5 कहीं समथिंग यहाँ पे हुआ, 6,5 यहाँ पे हुआ, इस बिंदु यहाँ पे देखो 6,5 यहाँ पे हुआ, कैसी रेखा पे है सर, नहीं है ना। तो हम ग्राफ देखकर भी पता कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु उस ग्राफ पे स्थित है और कौन सा बिंदु उस ग्राफ पे स्थित नहीं है ना। चलिए आगे समझिए, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। यानी कोई दो चरण रैखिक समीकरण है, उसका आलेख दिया गया है, तो उस पे के जितने प्रत्येक बिंदु, हर एक बिंदु जो है ना, उस समीकरण का क्या होता है, एक हल होता है। मान लो हमारे पास एक रैखिक समीकरण ये है, इसमें जितने भी बिंदु होंगे
सारे के सारे बिंदु उस रैखिक समीकरण क्या होगा, एक हल होगा। क्लियर है? चलो उसी प्रकार क्या बोला, चलो क्या बोला गया कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। मैंने बताया भी, जैसे मान लो ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण है, तो इस पे जितने भी हल होंगे ये सारे सारे इसके बिंदु होंगे ना, ये जितने भी बिंदु होंगे सबके सब क्या होंगे, इसके हल होंगे। जो भी इसमें बिंदु लाई कर रहे हैं, जितने भी इसके बिंदु लाई कर रहे हैं, सब क्या इसके हल है ना, इस रेखा का क्या है, हल। क्लियर है? तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और शेयर करना, आपको डबल वाइट है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब बताना है क्या सर, क्या बिंदु 3,5 समीकरण x प्लस 3y बराबर 18 के आलेख पर स्थित है? बताइए। मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आगे सबको करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 3,5, इसका मतलब क्या है, 3 क्या है मेरा सर, 3 मेरा x है, 5 क्या है सर, 5 मेरा y है ना, यानी x का मान क्या है सर 3 और y का मान क्या है सर 5। यानी सर अगर ये इसके आलेख पे स्थित है x प्लस 3y बराबर 18, इस इसका मतलब ये हुआ कि जब इस आलेख में हम x का मान y का मान पुट करेंगे तो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होना चाहिए। हाँ देखो बहुत अच्छे बोले, हाँ सर बराबर। अगर बराबर होगा तो बोलेंगे इसके आलेख पे स्थित है, नहीं होगा तो बोलेंगे आलेख पे स्थित नहीं। एक्स मान क्या होगा 3 इंटू वाई का मान क्या होगा सर 5 बराबर क्या होगा 18। यहाँ हो गया सर 3 प्लस 5 15 बराबर 18। यहाँ से भी देखो आगे क्या आपके पास 18 बराबर 18। तो क्या बोलेंगे सर, बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष के, एलएचएस बराबर हो गया सर किसके, आरएचएस के। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे सर, 3,5 जो है, जो बिंदु है 3,5, यह दी गई जो समीकरण है एक्स प्लस 3y बराबर 18 के आलेख पर स्थित होगा ना, यानी ये इसका हल है, आलेख पर स्थित है। ऐसे में कैसे निकालते हैं, है ना। चलो अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज के स्क्रीनशॉट लो और शेयर करो, आप डबल वाइट है। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप करो। बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन मैं यही पूछता हूँ आपसे, अगर मैं बोलूं क्या -1,5 समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 2 के आलेख पर स्थित है, के आलेख पर स्थित है? अगर है तब चैट से वाइट है, नहीं है तो एंटर, या आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते है ना। आसान भी सवाल, एकदम आसान सवाल है, तो चेक कर लेते हैं। देखो
क्या है सर, -1,5। ये हो गया सर हमारे पास, देखो x, ये क्या हमारा सर x, तो ये क्या है सर, ये हमारा y, x का मान हो गया सर -1 और y का मान क्या हो गया सर 5। x मान हो गया -1, y का मान क्या होगा 5। तो इसको पुट करते हैं इसमें, 3x प्लस वाई बराबर 2, यानी यहाँ से 3 इंटू एक्स मान -1 प्लस वाई का मान 5 बराबर 2। यहाँ आ गया सर प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस 5 बराबर 2। तो सर इधर से भी 2, इधर से भी 2, यानी 2 बराबर 2। बायां पक्ष जो है किसके बराबर है सर, दाएं पक्ष के। बायां पक्ष किसके बराबर है सर, दाएं पक्ष के। दाएं पक्ष किसके बराबर है सर, दाएं पक्ष के ना। बाएं पक्ष किसके बराबर है सर, दाएं पक्ष। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे कि -1,5 ये जो दी गई समीकरण है इस पे स्थित है या नहीं, तो बोलेंगे सर स्थित है। तो सर अगर बराबर है तो बोलते क्या है, स्थित नहीं, यहाँ पे स्थित है। क्लियर है। चलो सर लेवल 1 वाले की ये क्लास नहीं आती। चलो सर जी स्क्रीन रुक गई है, चलो मैं फिर से इसको प्रेजेंट कर देता हूँ। लेवल 1 लेवल 2 कुछ नहीं है, शांति से आप जो भी पढ़ाया यार आराम से पढ़ो, सब सेम है ना। तो क्लास की सहूलियत के लिए आपको लेवल 1 लेवल 2 बता दिए गए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना, सब सेम है ना, सभी सब कंटेंट सब कुछ सेम है ना। चलो बढ़ते नेक्स्ट। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आप आराम से बता सकते हो। आपको बताना है कि क्या बिंदु 0,2 x - 2y बराबर 0 के आलेख पर स्थित है। आप आलेख भी देख के बता सकते हो, बाकी बिना आलेख देखे भी आप बता सकते हो। इतना तो आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करनी है। चलिए आपके पास मात्र 2 मिनट का समय, 2 मिनट भी इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा हो जाएगा, फिर ज्यादा स्टूडेंट है तो मैं 2 मिनट का समय दे देता आपको। जनरली उतना देना नहीं जी, ठीक है, 1 मिनट काफी है, ठीक है। फिर भी अगर आप बच्चे जल्दी आंसर कर देंगे, मैं 2 मिनट नहीं 1 ही मिनट में इसको एंड कर दूंगा, है ना। चलो आराम से करेंगे। क्या 0, ध्यान दो, 0,2 बोला गया है, 0,2 बोला गया है ना, 0,2 बोला गया है। आराम से बताइए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताएंगे। लास्ट के 25 सेकेंड, लास्ट के 25 सेकेंड। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं कि मात्र 26 स्टूडेंट ही इसका आंसर किए, है ना, मात्र 26 बजे। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देख के आपको क्वेश्चन बना रहे हैं। इस क्वेश्चन का आपको देखते ही आंसर करना था, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है ना। क्यों मैं इतना इसमें बोला कि सबसे आसान क्वेश्चन, देखो दो तरीका है इसको सॉल्व करने के, दो तरीके इसको सॉल्व करने का। चलो लास्ट के 5 सेकंड ले लेते हैं, 5 4 3 2 1। पहला तरीका क्या है सर, 0,2 दिया गया है ना, तो देखो 0,2 यहाँ पे, क्या ये इस लाइन पे आ रहा है, क्या इस लाइन पे है सर, नहीं। तो देख के ही दिख रहा है सर नहीं स्थित है, नहीं स्थित। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे सर 2,0, इसको सोच रहे हैं 0, नहीं, हमें देख रहे हैं 0,2 क्या इस लाइन पे है सर, नहीं स्थित है। पहला तरीका तो डायरेक्ट बोलेंगे सर नहीं, ये पहला तरीका वो ग्राफ देख के,
दूसरा तरीका क्या है सर, हमारे पास अभी हमने दिखाया x माइनस 2y बराबर 2 है, तो आपके पास दिया गया सर 0 का मान दो ना, x का मान क्या हो गया सर 0 और y का मान क्या हो गया सर 2। पुट करके देखते हैं, x मान पुट करो 0 माइनस 2 इंटू वाई का मान 2, यहाँ से कैसे हमारे पास देखो, आराम से ध्यान से देखो, ये आगे देखो हमारे पास माइनस का 4 बराबर का 2, क्या दोनों बराबर है, तो बोलेंगे सर नहीं बराबर है, यानी बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर नहीं है। क्या जब बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर, क्या बोलेंगे कि बाएं पक्ष जब दाएं पक्ष के बराबर नहीं तो क्या बोलेंगे कि स्थित है, बोलेंगे नहीं स्थित है, सिंपल है ना। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करिए, जल्दी करेंगे, है ना। जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष से बराबर ही नहीं है तो क्या बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे पर स्थित है, बोलेंगे नहीं स्थित, है ना। चलो बढ़ा जाएंगे, अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे स्थित है, सेम उसी तरह बता सकते हैं। अब इसमें वही बताना, ग्राफ देखिए बता सकते हो आप, बाकी आप इसको एक एक करके सॉल्व भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इतना आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, फिर भी मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, है ना। और इसका आंसर में कहाँ करना है, इसका आंसर करना है हमें होल सेक्शन में जाकर करना है, कहाँ करना है इसका आंसर हमें होल सेक्शन में जाकर करना है। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो, 48 बच्चे ज्वाइन किया और मात्र 18 बच्चों ने आंसर किया, इसमें बता कौन स्थित नहीं है, इसमें नहीं वाला बताना है, क्या बताना है सर आपको, नहीं वाला बताना है। निम्न में से कौन सी बिंदु समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 के आलेख पर स्थित नहीं है, नहीं वाला बता। और मात्र 47 बच्चों में से 22 बच्चों ने आंसर किया, तो सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, पोल सेक्शन में सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चेक करते हैं, बहुत आसान। सबसे पहले देखते हैं सर 2,1 को चेक करो सर, 2,1 का सर यहाँ पे देखो, ये इसी रेखा पे लाइक कर रहा है, यानी तो ये तो स्थित है, ये स्थित है, हमें क्या देखना है सर स्थित नहीं, यानी ये गलत हो गया। 1,0 देखते हैं सर, ये देखो ये 1,0 यानी ये भी देखो स्थित है, क्या बोलेंगे सर ये भी स्थित है, यानी सर ये भी गलत हो गया। 0,-1 देखो, ये सर ये देखो 0,-1 ये भी स्थित है, ये भी स्थित है, यानी ये भी गलत है। अब देखना है सर 3,0, देखिएगा 3,0 देखो, ये जो है ना सर स्थित नहीं है, क्योंकि ये क्या रेखा पे दिख रहा है हमें सर, नहीं ये स्थित नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन हमारा डी जो है ये सही उत्तर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यहाँ तक एकदम समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइड जल्द करेंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइड जल्द करेंगे। ठीक है, चलो यानी ऑप्शन डी एकदम सही है। अब आगे देखते हैं, यानी यहां से हमने क्या देखा कि अभी भी मैंने बताया कि एक रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होती है, यानी कोई भी एक रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा ही होगा। क्या होगा सर, वो एक सरल रेखा।
किसी भी रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा सर, एक सरल रेखा ही होगा, है ना। क्योंकि अभी आपको मैंने सिखाया भी कि उसके पास कितने भी चर हो, एक चर हो, दो चर हो, तीन चर हो, हजार चर हो, उसका जो ग्राफ होने वाला वो हमेशा क्या ना होगा, एक सरल रेखा होने वाला, एक स्ट्रेट लाइन होने वाला, ठीक है। तो हमें बताइए सेकेंड जो इसमें है, तो हमें बताइए कि एक रैखिक समीकरण एवं का ग्राफ के कितने सरल रेखा। पहले एक रैखिक समीकरण था उसके पास एक सरल रेखा हो, अब एक में मतलब एक से ज्यादा, मतलब दो हमारे पास रैखिक समीकरण है, तो दो रैखिक समीकरण के कितने ग्राफ होंगे, चलिए बताएंगे। एक रैखिक समीकरण के एक ग्राफ होते हैं, तो दो रैखिक समीकरण के कितने ग्राफ होंगे। एक रैखिक समीकरण के एक ग्राफ होते हैं, तो एक सरल रेखा होती है, तो दो रैखिक समीकरण के कितने सरल रेखा। हाँ सोचिए, देखो यही तो सोचना, आपको देखो सोचने के लिए इमोजी भी डाल रखे हैं कि आप सोचने वाला सोचिए कि बताइए एक रैखिक समीकरण का एक, तो दो रैखिक समीकरण का दो का भी एक ही होगा। चेक करते हैं, देखो यहाँ ऐसे समझ लेते, ऐसे समझते, मान लो कि हमारे पास एक दिया गया a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। जैसे मान लो यहाँ पे एक रैखिक समीकरण क्या होगा, देखो यहाँ पे एक रैखिक समीकरण हो गया a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। एक रैखिक समीकरण, इसके पास एक सरल रेखा। अब बोला इव, यानी एक रैखिक समीकरण यानी क्या होगा, एक सरल रेखा, वन सरल रेखा। लेकिन सर क्या बोला है, युग बोला, यानी दूसरा ले लेते, दूसरा भी ले लो साथ में, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी दूसरा दोनों युग में, यानी इससे हो गया दूसरा सरल रेखा। इससे भी क्या मिलेगा सर, इससे भी सरल रेखा मिलेगा, क्योंकि इसकी ग्राफ क्या मिलेगी, सरल रेखा। और हम क्या, हमें क्या बताया सर, ये दोनों मिलकर क्या होता है, दो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है। क्या होता है ये सर, दो चर वाले, ये रैखिक समीकरण युग्म होता है, रैखिक समीकरण युग्म होता है। इट मींस इसके पास कितने टोटल सरल रेखा होंगे, तो बोलेंगे इसके पास दो सरल रेखा होंगे। कितने सरल रेखा होंगे, तो दो सरल रेखा। कितने सरल रेखा होंगे, तो दो सरल रेखा होंगी, टू स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। है ना, आगे बढ़ जाए। अभी अभी कैसे आप गुड नाइट सर बोल रहे हो, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी शांति से पढ़िए। आप बहुत सारा भी कंसेप्ट सीखते चलेंगे धीरे धीरे, है ना। पास जाओ, आराम से पढ़ते चलिए, ठीक है। हाँ, क्लास छोड़ के जितने बच्चे जाएंगे सारे बच्चों को हम अब्सेंट कर देंगे, किसी को भी अटेंडेंस नहीं देंगे, क्योंकि अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। तो यानी यहां से हमें दिख गया कि सर एक रैखिक समीकरण के पास एक सरल रेखा था, दो रैखिक समीकरण के पास की दो सरल रेखाएं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बताइए सर वो दो सरल रेखाएं को हम किस प्रकार से बनाएंगे, है ना। जो हमारे पास दो रेखाएं आएंगी, दो रैखिक समीकरण के दो जो रेखाएं आएंगी, उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए ये सोच रहा है, बताना है कि सर किस प्रकार से हम बनाएंगे। चलिए उसका भी तरीका है सर, उसको हम कुल तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला क्या तरीका है कि सर हम दोनों रेखाओं के से कट कर दें, बोलेंगे इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, दोनों को मैं से कट कर, जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो मान लो एक रेखा ये हो गई और दूसरा रेखा ये हो गई, दोनों एक दूसरे कैसे कट कर रही है, देखो दोनों एक दूसरे कैसे कट कर रही है, इसे बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना, दोनों देखो एक दूसरे कट कर रही है, क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना। चलो मतलब एक दूसरे करें, दूसरा कैसा, तो एक दूसरे प्रतिच्छेद नहीं करे, तो ऐसे रेखा को बोलते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा, है ना। अब दूसरा क्या हो सकता है कि एक के ऊपर देखो, मान लो ये रेखा है और इसी के ऊपर दूसरा रेखा, मान लो ये रेखा है और इसी के ऊपर दूसरा रेखा आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम संपाती रेखाएं। इसे क्या कहेंगे हम, संपाती रेखाएं। और इसमें हमारे पास कितने हल होंगे, इसमें हमारे अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे हमारे पास, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे हमारे पास, अनेक हल होंगे। और इसमें हमारे पास कितने हल होंगे,
एक हल होगा। कितना हल होगा? एक। क्लियर है? चलो, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों रेखाएं जितने बिंदुओं में मिलेंगी उनके पास उतने ही हल होंगे। यानी दोनों रेखा जहां जहां एक दूसरे के साथ मीट करेंगी, मिलेंगी, उस समीकरण के पास हलों की संख्या उतने ही होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि समांतर रेखा के पास कोई हल होगा? बताइए, समांतर रेखा के पास कोई हल होगा? अगर हल होगा तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होगा तो एन टाइप कीजिए। समांतर रेखाओं के पास कोई हल होगा तो वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं होगा तो एन टाइप कीजिए। बताइए, समांतर रेखा के पास कोई हल होगा तो बोलेंगे सर समांतर रेखाओं के पास हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर वो कभी भी एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे ही नहीं। हमेशा देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर रहेगा, हमेशा पैरेलल जाएंगी, यानी कभी भी एक दूसरे के साथ मिलेंगी नहीं है। जब मिलेंगी नहीं थी यानी उसके पास कोई हल ही नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा, यानी इसके पास क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? यानी समांतर रेखा के पास कोई हल नहीं होगा। क्लियर यहां तक? चलो, इसी चीज को हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा ग्राफ बनाने का, तो बहुत आसान, एक कोई ग्राफ बनाते हैं ना, पहला ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि सर एक रैखिक समीकरण का एक ग्राफ होता है, इसलिए दो रैखिक समीकरण का हम एक साथ बनाएंगे। अब देखिए कैसे ग्राफ बनना है ना। चलिए एक एक करके बनाना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले बनाते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ, है ना। मैंने अभी भी बोल दिया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली, इसमें हम सीखने वाले हैं कैसे हम ग्राफ को बनाते हैं और कैसे हम ग्राफ को देख के पता कर पाते हैं उस दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, है ना। चलिए, तो एक्स प्लस वाई बराबर 4 है, तो बताइए एक्स का मान अगर हम 0 रखते हैं तो बताइए वाई का मान क्या मिलेगा? अगर हम एक्स का मान 0 रखते हैं तो वाई का मान क्या होगा? एक्स का मान अगर हम 0 रखते हैं तो वाई का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया, सिंपल सा सवाल है सर। 0 रखो सर, 0 प्लस वाई बराबर 4, यहां से हो गया वाई बराबर कितना? यानी एक्स का मान 0 तो वाई का मान क्या हो गया सर? यानी ये हो गया सर 0,4। क्लियर है? तो अब आते हैं नेक्स्ट। अगर सर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या होगा? बताइए, अगर सर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या होगा? चलो, अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो देखो, यानी अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान होगा 4। x का मान क्या होगा? अगर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान होगा 4, यानी ये भी होगा 4, ये भी हो गया क्या सर? 4,0। क्लियर है? तो अब हमें देखो दो पॉइंट मिल चुका है, तो हम जैसे जैसे पॉइंट मिलते चलते हम ग्राफ को बनाते चलते हैं, है ना। तो हमें कैसे ग्राफ बनाना? तो चलो हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, ग्राफ बनाने के लिए काफी है सर। पहला पॉइंट मिल गया 0,4, यानी सर इसमें हो गया पहला एक्स दूसरा वाई। चलो, एक्स का मान 0, एक्स का मान क्या है सर? 0, तो एक्स बराबर 0 ये वाला लाइन हो गया सर, एक्स बराबर ये हो गया सर 0 वाले लाइन। और दूसरा क्या है? वाई बराबर 4, तो देखो यही वाई बराबर 4 है, यहीं पे कट कर रहा है ना। यानी कौन सा पॉइंट हो गया सर? ये वाला पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट? 0,4 वाला। अब अगला क्या है सर? 4,0। देखो ये हो गया एक्स, ये हो गया क्या? वाई। एक हो गया एक्स, एक क्या हो गया? वाई। एक्स बराबर 4, देखो एक्स बराबर 4, देखो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया सर 4। क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास 4, है ना। और वाई बराबर क्या है सर? वाई बराबर 0, ये वाला लाइन हो गया, है ना। तो ये देख लो हमारे पास ये हो गया 4,0, 4,0 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 0,4 और 4,0, चलो मिला लो इसको, है ना। इससे लाइन में, और ये किसका इक्वेशन है सर? ये किसका इक्वेशन है सर? ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर 4 का। एक जो समीकरण था उसका हमने क्या किया? ग्राफ बना लिया। एक जो समीकरण है उसका क्या किया? हमने ग्राफ बना लिया। अब हम अगला जो समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर 2, चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं ना। चलो, है ना, और इसी में बनाएंगे, है ना। चलो अगला क्या है सर? अगला हमारे पास है एक्स माइनस वाई बराबर 2। बोलो एक्स का मान क्या रखो? एक बार 0 रखो। एक्स मान 0 रखने बताया, वाई का मान क्या मिलेगा? जल्दी बताएंगे।
अगर सर हम x का मान 0 रखते हैं तो हमें y का मान क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे आप लोग, चैनल बताइए 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 बताइए। अगर आप x का मान 0 रखते हो तो आपको y का मान क्या मिलेगा? चलो तो रखते हैं यहाँ पे, देखो x का मान 0 रखे, 0 माइनस वाई बराबर 2। तो इस प्रकार y का मान क्या होगा सर, माइनस का, यानी x का मान 0 तो y का मान माइनस का, ये हो गया 0 कमा माइनस का। ठीक उसी प्रकार अगर हम बोले कि अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या होगा, चलो y का मान 0 रखते हैं, x मान क्या होगा, x का मान हो जाएगा सर 2, यानी x मान क्या होगा सर, ये हो गया सर 2,0। अब फिर हमें 2 पॉइंट मिल गया, फिर हमें 2 पॉइंट मिला, पहला पॉइंट क्या मिला सर, 0 कमा माइनस का, चलो ड्रॉ करते हैं, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, है ना। तो पहला हो गया x बराबर क्या है सर 0, फिर वही लाइन देखो, ये हो गया x बराबर 0 और y पे क्या, ये सर -2, ये वाला दिख रहा है सर -2, कौन सा पॉइंट हो गया सर, ये देखो ये वाला पॉइंट हुआ 0 कमा माइनस का 2, ये वाला पॉइंट है ना। चलो अब अगला देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है सर, 2 कमा 0, यानी x का मान हो गया 2, y का मान क्या हो गया 0, चलो x का मान हो गया 2, x का मान हो गया 2, x बराबर 2, ये वाला लाइन है, ये हो गया x बराबर 2 और y का मान क्या है सर 0, y बराबर 0 कौन सा हो गया सर, ये हो गया y बराबर 0, यानी कौन सा पॉइंट हो गया सर, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला कौन पॉइंट हो गया सर, ये पॉइंट हुआ 2 कमा 0। मिला दो दोनों को मिलाते हैं, देखते हैं क्या कट करते हैं, तो थोड़ा किस बिंदु पे कट कर रहा है सर, ये इस बिंदु पे कट रहा है, ये वाला बिंदु पे, और ये वाला बिंदु कौन सा है, ये वाला बिंदु है 3, एक्स का मान 3 और वाई का मान क्या है, तो यानी अगर हमें कोई बोले इस रेखा कैसी रेखा है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आएगा कि दोनों हमने जो समीकरण हल किया है, ये दोनों हमने समीकरण हल किया, इससे हमें ये दिखा कि सर ये प्रतिच्छेदी रेखा है, कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, और इस प्रतिच्छेदी रेखा के पास कितने हल हैं, तो बोलेंगे सर देखो एक दूसरे को ऐसा कट कर रहे हैं, तो जहां भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं हम बोलते हैं कि वही उसका हल होगा। ये कहाँ पे मिल रहा है सर, ये मिल रहा है इस बिंदु पे, है ना, 3,1 पे, तो इसका हल क्या हो गया सर, इसका हल हो गया 3,1, इसका हल क्या हो गया सर 3,1, क्योंकि यही दोनों बिंदु एक ही जगह कहा, किस पॉइंट में मिल रहा है सर 3,1 पे मिल रहा है। तो ये दो जो हमारे पास समीकरण दिया गया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, x प्लस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 2, इसका जो हल आया वो हल कितना है 3,1 आया, 3,1 आया। क्लियर है यहाँ तक, चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। क्लियर है, चलो, है ना। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, अगर यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया है तो आप रुकिए, अभी अपना डाउट पूछ लीजिएगा, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसी तरह आगे के बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे, एक एक तरह ग्राफ डिस्कस करेंगे, है ना। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, अगर कोई डाउट है तो आप रुको, एन टाइप करो, रुको अपना डाउट पूछो, नहीं डाउट है आप जा सकते हो, ठीक है। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। हाँ, डाउट है आपको तो रुको अपना डाउट पूछो, नहीं डाउट है आप जा सकते हो, चैट में वाइट करके जा सकते हो। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।